नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 26 दिसंबर 2023 और दिन आज हो गया है मंगलवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज सुबह सुबह टमाटर का कैसा भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है। हमारे दीपक भाई सब बैठे हुए हैं, मुस्तैद हैं। और मौसम की मैं एक बार आपको अपडेट दे दूं कि मौसम जो है वो इस समय पूरा घनघोर फिलहाल कोहरे से छाया हुआ है। और आज पहला कोहरा दिल्ली में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और बहुत जबरदस्त कोहरा आप देखेंगे है, क्योंकि मैं भी जब अभी रोड से आया गाड़ी चला करके तो ये समझ लीजिए कि 10 से 12 मीटर की विजिबिलिटी थी, उसके आगे विजिबिलिटी नहीं थी। बड़े आराम आराम से गाड़ी चला के आना पड़ा। तो इसी वजह से जो हमारे टमाटर की बहुत सारी गाड़ियां अभी हैं उनकी स्पीड भी स्लो हो जाती है, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, बहुत धीरे धीरे जो है वो पहुंचती है। तो आज टमाटर के बाजार में क्या कुछ माहौल बन जाएगा, कैसी ग्राहकी बन जाएगी, कैसा उठाव बन जाएगा, एक बार आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं और आपको बताएंगे कि आज टमाटर का क्या कुछ भाव बनता और चलता हुआ नजर आएगा और कैसी क्वालिटी इस समय मंडी में टमाटर की आ रही है ये भी आपको हम बताएंगे और सारी चीजों का जायजा आज के बाजार का देंगे। चलिए पहुंचे विनय भाई साहब के पास। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। विनय भैया आज तो बड़ा जबरदस्त कोहरा है। जबरदस्त कोहरा है, इसी वजह से आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि ग्राहकी है नहीं। ठंड का टाइम है, ग्राहक बहुत ही सुस्त है। और दिखाइए एक बार दर्शकों को कोहरा कितना जबरदस्त कोहरा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली वाले तो देखिए कोहरे का आनंद ले रहे हैं, पर क्या होता है ना दीपक जी, ये जो वीडियो है ये ऑल ओवर इंडिया में चल रही होती है। तो अब कई जगह जैसे अहमदाबाद है या दूसरे क्षेत्र है वहां पर कोहरा इतना नहीं है, तो वो देख लेते हैं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम के ऊपर सुबह सुबह कितना कोहरा है जी। तो इससे अंदाजा लग जाता है कि मंडी का जो रुझान है वो कैसा निकलने की संभावना है। ताप ले रहे हैं, वो देखिए कैसे आग जल रही है वहां पर। ग्राहक जो है ताप ले रहे हैं और जो है टमाटर लेने की सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आग सेकने के मूड के अंदर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, यही एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है इस टाइम के ऊपर। 10 या 15 दिन जो है ना, ये जो ऐसा टाइम होता है जब मार्केट के अंदर कस्टमर जो है ना बहुत कम हो जाता है। कल भी मैंने परसों भी आपको वीडियो के अंदर ये बात बताई थी कि जो जब भी मौसम ठंडा होता है ना तो टमाटर के अंदर तेजी ना आने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि सबके पास टमाटर स्टॉक में पड़ा होता है। अब ये देखिए, ये कस्टमर है, इनके पास कल की 40 क्रेटें बैलेंस पड़ी हुई है, इनको पता है टमाटर खराब होता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि बाजार में तेजी इतनी जल्दी आती नहीं है। जरा सा बाजार में मार्केट में माल कम होता है, किसान प्रॉपर तरीके से टमाटर को तोड़ के ले आता है। जी जी। और आज कहीं ना कहीं कोहरे का असर गाड़ियों के व्हील पे भी पड़ा है। जरूर पड़ा है। देखिए रोज मार्केट के अंदर 45-47 गाड़ी आ रही थी, आज मार्केट के अंदर 35 गाड़ी है। 10 गाड़ी मार्केट में कम है। वो कम का कारण 10 से 12-14 गाड़ी कम है। और कम का कारण जो सा है वो यही है कि पीछे से जो सा लोड तो थोड़ा बहुत निकला हुआ है, लेकिन रास्ते में कोहरे की वजह से सारी गाड़ियां जो सी लेट है। कम से कम मेरे हिसाब से 12 से 14, मेरी खुद अपनी अभी गाड़ी आई नहीं है, 10 या 15 मिनट में आ जाएगी, इन्वेंट्री के अंदर से पहले आ जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो है गाड़ियां कम से कम 12-14 गाड़ी पीछे होंगी। अब वो गाड़ियां जो है कल के दिन पे लगेंगी। जी जी। और विनय भैया आज तो वैसे भी फिलहाल ग्राहक भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ग्राहक थोड़ा लेट निकलता है, सर्दी का टाइम है और ग्राहक को पता है टमाटर तो मिल ही जाना है। मंदा टमाटर चल रहा है, कोई इतनी जल्दी टमाटर बिकता नहीं है, सबके पास स्टॉक पड़े हुए हैं टमाटर के, इसलिए ग्राहक भी आराम से आता है। कहता है आड़ती थक जाएंगे, इतना कौन सा मार धाड़ लग रही है, इसलिए कस्टमर भी आराम से आता है और उनको इजीली टमाटर मिल भी जाता है। जी। और आज अगर हम बात करें वैसे स्टेट वाइज भाव क्या बनता चलता नजर आता है? देखिए सबसे पहले तो 35 गाड़ी की आवक है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर से 15 गाड़ी जो है मेरे हिसाब से 15 से 17 गाड़ी शिवपुरी की होंगी और 10 गाड़ी से 10 एक गाड़ी जो सी है रतलाम की होंगी और 10 बाकी जो 8 से 10 गाड़ी है वो इंदौर, महाराष्ट्र, बाकी जो छोटे मोटे इलाके कोई चल रहे हैं उनकी है। ओवरऑल 35 गाड़ी की मंडी में 32 से 35 गाड़ी की मार्केट के अंदर आवक है। और ये समझ के चल लीजिए जो हाइब्रिड टमाटर के अंदर आज थोड़ी सी बाजार में करंट है। ये समझ लीजिए जो इंदौर के अच्छे टमाटर है वो 450-60 रुपए के रेंज के आज बिक रहे हैं, 440, 450, 460 रुपए जो इंदौर की बहुत फाइन क्वालिटी हाइब्रिड की है। और जो रतलाम के टमाटर है वो 350 रुपए से लेकर 370-80 रुपए तक के आज बिकने की उम्मीद ऐसी लग रही है, जो अच्छी क्वालिटी है। हल्के टमाटर की रेंज जो सी है वो 300 रुपए की भी है। जो बढ़िया टमाटर वो 350, 60, 70, 380 रुपए तक
उम्मीद है बिकेंगे रतलाम के टमाटर। और इसके अलावा जो अब आ जाते हैं देसी टमाटर के ऊपर, जो देसी टमाटर मार्केट के अंदर शिवपुरी का जो साहू टमाटर है वो अच्छा टमाटर 450 रुपए की रेंज का कम से कम रहना चाहिए। 440 450 रुपए जो साहू टमाटर है, और जो 962 है वो समझ के चलिए 300 320 रुपए, और जो जमीन के टमाटर है वो 250 260 रुपए की रेंज के रहने की संभावना है जी। अच्छा, नासिक वगैरह की क्या पोजीशन मान सकते नासिक देखिए, नासिक का जो टमाटर है वो आज की डेट के अंदर समझ के चलिए 350 से लेकर 400 रुपए की रेंज का बिकेगा, उम्मीद ऐसी है, क्योंकि बहुत फाइन क्वालिटी के टमाटर वो नहीं है। ओवरऑल टमाटर सही चल रहे हैं, पर फिर भी दूसरे टमाटरों के कंपैरिजन वो मीडियम क्लास टमाटर है, इसलिए वो 350 से 400 की रेंज में जो नासिक के टमाटर है वो बिक रहे हैं जी। विनय भैया, उज्जैन साइड के टमाटर की क्या पोजीशन है? ये इंदौर के टमाटर आ रहे हैं। इंदौर के अंदर देखिए जो हाइब्रिड टमाटर मैंने आपको बताया, जो हाइब्रिड टमाटर इंदौर का है वो 450 460 रुपए की रेंज का आज की डेट में बिकना चाहिए, क्योंकि टमाटर के अंदर अगर कुछ क्वालिटी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंदौर में है। मोटा टमाटर है, साइज अच्छा है, बोल्डर टमाटर है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो वो टमाटर जो उनसे अच्छे हैं। लेकिन अभी क्या है ना, मंदे का दौर पीछे निकला है, 2-4 दिन माल बेचते समय बहुत परेशानी हुई है आड़ती भाइयों को। तो आज अगर थोड़ा सा माल 5-7 गाड़ी कम हो भी जाएंगे तो इतनी जल्दी बाजार में कोई इतनी तेजी नहीं आने वाली। अभी देखिए, अब इतना कोई कस्टमर भी नहीं है, और जो है धुंध का टाइम है, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जब कस्टमर निकलेगा तो एक उम्मीद ऐसी लग रही है कि 450-60 रुपए के जो है कम से कम सौदे हाइब्रिड टमाटर बिकेंगे, जो इंदौर की फाइन क्वालिटी के मोटे टमाटर हैं। जी जी। विनय भैया, इस कोहरे के समय में आप क्या एक संदेश पहुंचाना चाहेंगे हमारे किसान साथियों तक? देखिए कोहरा, सर्दी, गर्मी, बारिश, धुंध सब चलता रहेगा। किसान भाइयों से अनुरोध है टमाटर को समय पर तोड़ते रहे, और इस टाइम के ऊपर कच्चे करारे टमाटर ना तोड़ के लाल टमाटर को तोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि कस्टमर जो सा है लाल टमाटर की ज्यादा डिमांड कर रहा है। करारे टमाटर जो से होते हैं, हल्के करारे जो टमाटर है उसको कस्टमर पसंद नहीं कर रहा। लाल टमाटर की डिमांड मार्केट के अंदर ज्यादा है। लाल टमाटर होगा, ये दिखा दीजिए, ये देखिए, ये क्वालिटी है, शिवपुरी का टमाटर है, लेकिन ये टमाटर बहुत फाइन नहीं है, पर ओवरऑल ठीक है, हल्के करारे बनकर देखिए लाल टमाटर है वो है। इस टमाटर की डिमांड ज्यादा है, और वो देखिए ऊपर वाला टमाटर, लाल टमाटर की टमाटर जो है डिमांड इस टाइम दीपक जी ज्यादा है। जो भी कोई कस्टमर आता है वो इस टाइम के ऊपर लाल टमाटर की डिमांड जो सी है वो ज्यादा कर रहा है जी। इस टाइम के ऊपर लाल टमाटर की डिमांड ज्यादा, क्योंकि सर्दी के टाइम में टमाटर पक नहीं रहा। अगर कोई कस्टमर करारा टमाटर ले जाता है, 2-2 3-3 दिन तक लगाए रखता है, तो वो उसका टमाटर प्रॉपर तरीके से पक नहीं रहा। अब वो करारे तो लेके जा रहा है, ऐसा नहीं है नहीं लेके जा रहा, करारा टमाटर लेके जाता है, पर वो 2-2 3-3 दिन तक लगाए रखता है। बाजार में अगर कोई तेजी आती है तो वो उसी से उसको गुजारा कर लेता है। यही कारण है कि बाजार में जो है तेजी इतनी जल्दी आती नहीं, क्योंकि सबके पास करारे टमाटर अवेलेबल पड़े हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनय भैया, और ऐसे ही आपसे हमेशा मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिलता रहे। बहुत बड़ी आज से जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी आज से वो लोग इंतजार करते हैं, जी, सभी अपने अपने स्टेटों से, अपनी अपनी जगहों से बिल्कुल सब इंतजार करते रहते हैं कि किससे कब हमारे पास वीडियो जो है वो पहुंचे, और हम जो उनसे एक रिपोर्ट प्राप्त कर लें, जिससे उनको आगे का रेट भी खोलने के अंदर आसानी लगती है कि आगे हमारे को क्या रेट खुलेगा। पर फिर भी मैं अपने आपके चैनल के थ्रू जो सा है ये बात बताना चाहूंगा कि आप जो हम लोगों की रिपोर्टें होती है, आप उसको जो सा है ना 100% 100% बिल्कुल ओके मत सीखिए सब्जी है, क्योंकि ये एक सब्जी है। सब्जी के अंदर जो है ना 30-40 ऐसे माहौल में 30-40 रुपए क्रेट का डिफरेंस जो सा होता है वो फ्लक्चुएट हो जाता है। इसीलिए मैं कई बार मेरे पास किसान भाइयों के, आड़ती भाइयों के, व्यापारियों भाइयों के फोन आए कि भाई बाजार तो ये है और आप पोजीशन ये दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप ये एक अनुमान लगाया जाता है, एक परफेक्ट बिल्कुल परिस्थिति नहीं होती है। हम लोग सिर्फ अनुमान दे सकते हैं। ये देखिए जी, अगर हम आपको 350 से 380 की रिपोर्ट दे रहे हैं तो उसके अंदर 20-30 ऊपर भी हो सकता है और 20-30 नीचे भी हो सकता है। बिल्कुल जी। तो आप लोग जो है इससे अनुमान लगाया कीजिए। परफेक्ट जो उनकी पोजीशन होती है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ बाटा के शोरूम में या किसी जूते के शोरूम में या कपड़े के शोरूम में ही होएगा, जिसके अंदर पैक प्राइस लिखा होगा 2499, 2499, तो आपको 2499 ही देने पड़ेंगे। और विनय भैया मैं बताता हूँ कि अब हमारे दर्शक समझने भी लगे हैं, क्योंकि 1.5 साल हो गया। बिल्कुल उनका एक सामंजस्य बन गया है, ये बात और ठीक है। उन्हें पता भी चलने लगा है कि 20-30 रुपए की फ्लक्चुएशन जो है आजादपुर मंडी क्या हर मंडी के अंदर जहां पर भी वो भेजते हैं वहां पर भी 20-30-40 की फ्लक्चुएशन चलती है। पर यह बात कन्फर्म है कि हमारी इस रिपोर्ट से
जो भी किसान भाई या व्यापारी भाई कोई रिपोर्ट देख रहा होता है ना, उसको अनुमान जरूर पता चल जाता है कि आज की परिस्थिति क्या रहेगी। क्योंकि देखिए इतना लंबा ट्रेड हो गया काम करते हुए सब बंदों को, तो वो सिर्फ हमारी लैंग्वेज सुन के ही, हमारे रेटों को सुन के अंदाजा के लगा लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या परिस्थिति है, मंदा है, तेजी है, माल कम है, माल ज्यादा है, सारी परिस्थिति का अनुमान लगा लेते हैं। जी बिल्कुल। और हमारी भावनाओं को अब हमारे दर्शक समझते हैं, बहुत उन्हें पता है कि हम उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए जानकारी देते हैं। और विनय भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद करेंगे। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का 98 111 078 40 9811078440। विनय नाम है, अशोक कुमार सुभाष चंद्र, D 1334, न्यू जातपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद विनय भैया, धन्यवाद। और चलिए मैं आपको भाई साहब का बोर्ड इसलिए दिखा देता हूँ कि आपको संपर्क करने में दिक्कत ना आए। और चलिए बोर्ड दिखाते हैं। उससे पहले देखिए हमारे भाई मुस्तैद खड़े हैं, जैसे सीमा पे जवान होता है तो ये हमारे टमाटर की सीमाएं हैं, और यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और ये मैं बोर्ड आपको भाई साहब का दिखाता हूँ, TTASM अशोक कुमार सुभाष चंद्र, D 1334। और चाय की चुस्कियां फिलहाल चल रही हैं क्योंकि ठंड का माहौल है, और अब तो चाय से ही कहीं ना कहीं गुजारा होने वाला। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।